स्वामी जी, योग से हर बीमारी को हराया जा सकता है और उसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। स्वामी जी, डॉक्टर्स का मानना है कि शरीर में लिपोप्रोटीन यानी खून में जमा होने वाली एक खास तरह की जो चिपचिपी चर्बी होती है ना, उसका लेवल ज्यादा हो तो अच्छे खासे फिट इंसान को भी अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। तो स्वामी जी, इस लिपोप्रोटीन की मात्रा को खून से कैसे कम किया जा सकता है योग के जरिए? तो देखो, इसके लिए 3 बिल्कुल सिंपल उपाय हैं। एक तो हमने बताया था अभी लौकी का या पेठी का जूस। दूसरा अभी बता रहे थे हम जो है अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग। फिर रेडीमेड में लिपिडोम भी बताया। कपालभाति अनुलोम विलोम जो 5-5 10-10 मिनट में कर लेंगे। जिंदगी में जो लाइपोप्रोटीन है ये तो एकदम माने जिसको कहते हैं पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहेगा, इसमें कतई कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर जो लोग सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, जैसे हमारा रोज का अभ्यास है रनिंग करने का, 365 दिन में शायद हम 350 दिन तो रनिंग करते हैं सर। तो मैं देश के बच्चों से, यूथ से कहूंगा, दौड़ लगाओ 100 साल तक ठसक के साथ, खनक के साथ, रुतबा के साथ, एकदम शान के साथ, शान और शौकत कहते हैं ना, उसके साथ जिंदगी को जियो। लोग ऐसे पता नहीं लचर पचर जिंदगी जीते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर गोधन अर्क इतना जबरदस्त है, जो गोधन अर्क का सेवन कर लेते हैं ना, उनका जिंदगी में देखो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी पेट गड़बड़ नहीं होगा, लिवर किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी पायस फिशर फिस्टुला इनफर्टिलिटी से लेकर के स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी जिंदगी में टीबी और कैंसर जैसा रोग नहीं होगा। यदि शरीर में कहीं पर भी छुपी हुई गांठ है या जाहिर तौर पर दिख रही है या मशीनों से जांच करने के बाद कई बार गांठ का पता लगता है, अरे ये तो ब्रेस्ट में, ये तो यूट्रस में, तो ब्रेन में, ओहो कहीं पर भी कोई ट्यूमर है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी टॉक्सिन, ऑक्सीडेंट्स, एक शब्द बोला जाता है मेडिकल में इन्फ्लेमेशन, सब प्रकार का इन्फ्लेमेशन, और ये स्लो इन्फ्लेमेशन हार्ट प्रॉब्लम का कारण है। ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लेकर के ब्रेन ट्यूमर से लेकर के पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई ट्यूमर है या कोई भी डिजीज मारकर बढ़ता है, आर फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, एचआईवी 27 वात रोगों में जो बढ़ता है, कफ में भी जो अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस के जो इन्फ्लेमेशन के लेवल बढ़ते हैं, पित्त में भी जो अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस के लेवल बढ़ते हैं, किसी भी प्रकार के साइटोकाइन का तूफान नहीं आएगा। लो एक गोधन अर्क पी लो खाली पेट, और जो है एकदम अंदर का शुद्धिकरण, एक एक सेलुलर लेवल से लेकर के, सेलुलर सिग्नलिंग से लेकर के, एक एक सेल की हाइजीन से लेकर के, ऑटोफेजी माइटोफेजी से लेकर के, पूरा शरीर का पूरा ताना बाना अच्छा हो जाता है। तो शुद्धिकरण गोधन अर्क से। फिर जिनको ब्रेन का ज्यादा काम है, 1 चम्मच बादाम रोगन, जो बहुत इंटेलेक्चुअल वर्क करते, बुद्धिकारी जिनको रहते हैं, जिनको वात रोग है उनको तिल का तेल, जिनको की पित्त की प्रकृति है उनको वर्जिन कोकोनट ऑयल, सब बाकी सब करीब 50% से ज्यादा लोग 1 चम्मच गोधन अर्क पी ले। लो इतना सा कर लिया तो सारी मुसीबत ही खत्म हो गई। लो स्वामी जी, मुसीबत तो लोग नहीं करते, जिद्दी है ना, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। अब स्वामी जी मुसीबत जो है जिद्दी है, पीछा नहीं छोड़ती स्वामी जी। पीसीआर वाले फोन कर लेंगे, शायद कट हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम अनकट रहते हैं। हमने ये हम पूरा अपना तंत्र ऐसा बनाया हुआ है। हम हरिद्वार में रहे, बड़ोदरा में रहे, देश में रहे, दुनिया के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, हाँ सिंगापुर, हांगकांग, कहीं पर भी रहे, हम जुड़े रहते। थैंक यू पीसीआर, आपने फोन लगा दिया। जी स्वामी जी, फिर से हम जुड़ गए आपके साथ। अब इसको जहां पर हमारी बात स्वामी जी और रुकी थी, कनेक्ट कर दो तो और अच्छा हो जाए। जी स्वामी जी।